प्रश्न 23 का दूसरा। एक पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न अनुसार इसका चित्र हम पहले बना लेते हैं। तो इसका चित्र हम इस तरह से बनाएंगे। तो कह रहा है एक पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी यहाँ पे लिख देंगे। तो पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, यानी यहाँ पे मूर्ति है जो कि है 1.6 मीटर। तो पेडस्टल कौन है? बीसी है। मान लेते हैं कि पेडस्टल जो है बीसी है और पेडस्टल के ऊपर यानी पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है। तो ए बी क्या है? मूर्ति है। ए बी जो है मूर्ति है। तो मान लेते हैं कि ए बी क्या है? मूर्ति है जो कि 1.6 मीटर ऊंची है। अब कह रहा है कि जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो जमीन के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं वह बिंदु डी है। जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो देखिए मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री, यानी ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेडस्टल का शीर्ष कौन है? बी है। बी सी क्या है? पेडस्टल है। तो बी हुआ पेडस्टल का शीर्ष और सी हो गया पेडस्टल का पाद यानी नीचे वाला भाग। तो शीर्ष यानी ऊपर वाला भाग को शीर्ष कहते हैं। तो पेडस्टल का शीर्ष हो गया बी। तो पेडस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी ये जो है देखिए ये कोण बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, ये कोण बन रहा है 45 डिग्री का और ये जो पूरा कोण बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। तो मान लेते हैं पेडस्टल की ऊंचाई है x मीटर। क्या मान लेंगे कि पेडस्टल की ऊंचाई है x मीटर। तो देखिए पेडस्टल धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ए सी डी क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और मान लेते हैं पेडस्टल के पाद से डी बिंदु यानी धरती के डी बिंदु तक, धरती के इस बिंदु तक का दूरी है 22 मीटर। इसको हम 22 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, यानी सी डी को 22 मीटर मान लेते हैं। और जो पूछ रहा है हमें पेडस्टल की ऊंचाई, उसको हम x मीटर मान लेंगे। अब यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन? तो एक समकोण त्रिभुज है ए सी डी और एक समकोण त्रिभुज है बी सी डी। अब देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में कोण 45 डिग्री के लिए ये कितना कोण है? 45 डिग्री। देखिए ये जो कोण बन रहा है ये है 45 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा कोण है 60 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में ये कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। तो इस कोण के लिए इस कोण के सामने का भुजा है बी सी। तो बी सी क्या हो गया? लंब हो गया। और सी डी हो गया आधार। सी डी क्या हो गया? आधार हो गया। तो लंब और आधार का संबंध किस में होता है? tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर होता है लंब, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी BC बटा CD लिख लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर
BC बटा CD। उसी तरह 60 डिग्री के लिए, कोण 60 डिग्री के लिए AC हो गया लंब और CD हो गया आधार। ठीक है, देखिए इस कोण के लिए, इस कोण का सामने का भुजा है AC जो कि लंब हो गया और CD हो गया आधार। तो इसमें भी हम tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे AC बटा CD, यानी दोनों में हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि क्या पूछ रहा है उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी AB बराबर x। क्या मान लेंगे? माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर x मीटर, AB बराबर x मीटर, कॉमा। तो पेडेस्टल, तो यहाँ पे पेडेस्टल कौन है? BC है। ठीक है, तो BC को हम x मीटर माने हैं, तो हम लिखेंगे माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर x मीटर। BC को x मीटर मान लेंगे और CD बराबर, CD को कितना माने हैं? 22 मीटर। तो हम इसको लिख लेंगे, देखिए C से D का दूरी को 22 मीटर माने हैं, तो इसको भी हम लिख लेंगे इस तरह से, यानी जहां से उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, और पेडेस्टल के पाद से, और जिस बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है वहां तक की दूरी को क्या मान लेंगे? 22 मीटर, यानी CD हो गया 22 मीटर और BC को माने हैं x मीटर। तो BC का ऊंचाई पूछ रहा है, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बटा CD। तो tan 45 डिग्री के लिए BC क्या है? लंब है और CD आधार है, तो BC बटा CD लिख लेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1। देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 बराबर BC को हम x माने हैं और CD को 22 माने हैं, तो क्या लिख लेंगे? 1 बराबर x बटा 22। BC को कितना माने हैं? x और CD को 22, तो 1 बराबर x बटा 22 लिख लेंगे। अतः 22 बराबर कितना हो जाएगा? तो 22 बराबर आ गया, तिरछा गुना करेंगे तो 22 गुना 1 22, तो 22 बराबर x हो जाएगा। इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब tan 60 डिग्री में आएंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो tan यानी कोण 60 डिग्री के लिए AC क्या है? लंब है और CD आधार है, तो इस तरह लिख लेंगे tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD, AC बटा CD। तो tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे √3, √3 बराबर AC कितना है? AC, तो देखिए AC कितना हो जाएगा? AB दिया हुआ है 1.6 मीटर और BC को हम x मीटर माने हैं, तो AC कितना हो जाएगा? तो AC हो जाएगा 1.6 जोड़ x। देखिए AC यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 1.6 जोड़ x, ठीक है। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC,
तो ए बी कितना है 1.6 और बी सी कितना है x, तो ए सी कितना हो जाएगा 1.6 जोड़ x। तो ए सी को हम लिख देंगे x जोड़ 1.6, ठीक है, क्योंकि ए बी है 1.6 और बी सी है x, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी हो जाएगा, यानी x जोड़ 1.6 मीटर बटा सी डी को हम बाई माने हैं तो इस तरह लिख लेंगे। अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बाई बराबर x प्लस 1.6, √3 बाई बराबर x प्लस 1.6, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, अतः बाई बराबर x प्लस 1.6 बटा √3, इसको हम दूसरा लिख लेंगे, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो पहला में बाई बराबर कितना आया था, देखिए पहला में बाई बराबर आया था x और दूसरा में बाई बराबर आ गया x प्लस 1.6 बटा √3, तो दोनों बाई के बराबर है। तो अब लिखेंगे, अब पहला और दूसरा से, अब पहला और दूसरा से, तो दोनों बाई के बराबर है, तो अपने आप यानी दोनों बाई के बराबर है तो आपस में भी बराबर हो जाएगा, यानी लिख लेंगे x बराबर, बाई बराबर x आया था तो x बराबर हो जाएगा, इसको लिख लेंगे अब x प्लस 1.6 बटा √3, इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि दोनों बाई के बराबर है तो आपस में भी बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया x प्लस 1.6 बटा √3। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा इसका उत्तर। तो अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x, देखिए तिरछा गुना होगा तो √3 गुना x, √3x बराबर x प्लस 1.6, इस तरह लिख लेंगे, यानी √3x माइनस x बराबर 1.6, तो x कॉमन ले लेंगे, देखिए x को इधर लाए हैं दाएं से बाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा, अब x कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 हो जाएगा बराबर, x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, x दोनों x कॉमन ले लिए तो क्या हो गया √3 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इस तरह से। तो अब यहाँ पे हर में क्या है, अपरिमेय संख्या है तो हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। देखिए √3 क्या है, अपरिमेय है तो इसको परिमेय में बदल देना है, यानी √3 माइनस 1 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, तो इसको परिमेय में कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 1.6 बटा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, इस तरह लिख लेंगे। तो √3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय में हो जाएगा, यानी परिमेय में बदल जाएगा। तो √3 प्लस 1 से जब हर में गुना करेंगे तो अंश में भी √3 प्लस 1 से गुना करेंगे, यानी 1.6 में, तभी ऊपर नीचे यानी अंश और हर बराबर होगा, तो इस तरह लिख लेंगे। अब 1.6 को किससे गुना करना है, √3 प्लस 1 से, तो देखिए उसको हम इस तरह लिख लेंगे 1.6 गुना √3 प्लस
1 बटा, अब यहाँ पे a माइनस बी गुना a प्लस बी के सूत्र पे आ गया है, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी क्या होता है, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी किसके बराबर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a के जगह पे कौन है, √3 है, b के जगह पे 1 है, तो हम इसको लिख देंगे a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1.6 गुना, अब √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1 है, तो प्लस 1 लिख लेंगे। देखिए √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान कितना होता है 1.732, तो √3 के जगह पे लिख देंगे 1.732 प्लस 1 बटा, अब √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, √3 का वर्ग कितना होगा 3, और 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 और 1 का वर्ग 1, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे तो लिखेंगे 1.6 गुना, कोष्टक के बाहर है तो गुना में होगा, यानी गुना दे देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.732। देखिए 1.732 को और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.732, 1.732 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.732, इस तरह लिख लेंगे, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 2.732 को और 1.6 को गुना करते हैं, देखिए यहाँ पे तो 2.732 और 1.6 को गुना करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, 1 19, 7 छक 42, 1 43, 6 दूना 12, 4 16, फिर 1 से यानी 2 3 7 2, 2 9 2 11, 3 3 6 1 7, 7 6 13, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 43,712। अब दशमलव कहाँ पे बैठाएंगे, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 3 1 4, यानी दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 4.3712 आ गया, कितना आ गया 4.3712। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे 4.3712 बटा 2, 2 से अब भाग भी देना है, 2 से अब भाग भी देना है इसको, तो कितना आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, अब दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, फिर 3 को लगाएंगे तो 2 गुना 1 लगेगा, 2 गुना 1 2, 1 इधर गया तो 17 हो जाएगा, तो 2 8 16 लगाएंगे, फिर 1 इधर गया तो 11 हो गया, तो 2 5 10, फिर 1 इधर गया तो 12 हो गया, तो 2 6 12, यानी कितना आ गया x बराबर 2.1856, ठीक है 2.1856, तो लिख देंगे अतः, तो x बराबर कितना आ गया 2.1856, तो हम लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था, पेडस्टल, तो लिखेंगे पेडस्टल की ऊंचाई, तो पेडस्टल की ऊंचाई को हम x मीटर माने थे, तो x बराबर आ गया है 2.1856, तो पेडस्टल की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 2.18 मीटर,
2.18 मीटर। तो देखिए दशमलव के 2 स्थान तक मान लिखे हैं, बस यही उत्तर भी दिया है। यहाँ पे 2.1856 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं दशमलव के 2 स्थानों तक मान कितना हो जाएगा, 2.18 मीटर। तो x बराबर हम इतना माने थे, यानी x बराबर इतना आ गया है, और पेडेस्टल की ऊंचाई को हम x मीटर माने थे, यानी कितना हो गया, 2.18 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा